हेलो, नमस्ते, बहुत-बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। अभी मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे व्लॉगर की जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचाया हुआ है यूट्यूब पर। तो हम बात करेंगे अरमान मलिक के बड़े भाई यानी कि कालू की, जिनमें बड़े होने की कोई भी गुण नज़र नहीं आते। उनकी जो अब हरकतें हैं उनका समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई अगला बंदा करना क्या चाहता है, वो दिखाना क्या चाहता है। जब मामला पूरा शांत था तो कालू भैया ने आगे फिर से बवाल काटना शुरू कर दिया, सिर्फ किस वजह से कि भाई व्यूज़ डाउन जा रहे थे इनकी बीवी के। घर में खर्चे पानी का जो नौबत है वो सही नहीं हो रही थी, तो कालू भैया वापस आए और अब हड़कंप मचाने लगे। चलिए डिटेल में थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या हुआ है। आपने देखा होगा कि कालू भैया के घर पे एक मेहमान आए हुए थे और उनके साथ में एक बच्चा भी था, जिसे बच्चे को देखकर काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए, इंक्लूडिंग हम भी। और उनके जो पापा हैं उनको भी मैं बताऊंगी कि वो कौन है। दरअसल कालू भैया का पंगा चल रहा है अपने घर वालों से, घर वालों में भी अपने बहनों से। कभी वो छोटी बहन को टारगेट करते हुए नजर आते हैं तो कभी उनको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। उनसे कहते हैं भाई कि मैं रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, हालांकि सपना की तरफ से बिल्कुल ही मना हो गई है कि मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। उधर अब जो कालू भैया हैं उन्होंने सुनीता को टारगेट करना शुरू कर दिया है, यानी कि बड़ी बहन को। कालू भैया ने एक ऑडियो लीक की थी जिसके बाद में सुनीता ने कुछ सवाल उठाए थे कालू भैया पर, तो कालू भैया भड़क गए और कालू भैया ने जवाब ये दिया कि भाई अब देखना मैं क्या करता हूँ, अब मैं किसी के रोके से नहीं रुकूंगा, ये है वो है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर इनकी फैमिली के पर्सनल मैटर है तो ये लोग YouTube पर क्यों शो ऑफ करना चाहते हैं। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि भाई पर्सनल मैटर है, तुम घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर के लड़ाई झगड़े को सोशल मीडिया पे ऐसे लाते हो जैसे कि भाई ना टीवी सीरियल बनाना हो, वेब सीरीज चल रही हो, इनकी अपनी अलग से वेब सीरीज चल जाती है। घर के झगड़े ये वो डिशुम डिशुम, इसका कैरेक्टर उसका कैरेक्टर, मेरी बहन ऐसी मेरे भाई ऐसा। भैया इनको नहीं पता चलता ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं, यही चीज़ नहीं पता चलती है। और ये सब करने के बाद भी सब इतने साफ सुथरे बन जाते हैं कि हमने क्या किया हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मतलब एक तरफ तो ये रिश्ते ऐसा हो जाएंगे इनके कि मुक्का मार थप्पड़ मार मुक्के मार मार के किसी को गिरा दे, और फिर कुछ ही दिन में इनकी लाइफ में एक गाना चलेगा, अपनों का प्यार क्या कहना मिले हम, तो उस पर रील बनाए जाएंगे। अपने तो अपने होते हैं, फिर ऐसे ऐसी रील बनेगी, और वैसे दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। तो इनकी रील के कुछ ये सॉन्ग रहेंगे जब इनके लाइफ के अलग अलग पड़ाव आएंगे। अरे भैया तुम्हारी लाइफ में जो चल रहा है ठीक है, माना कि तुम व्लॉगर हो, लेकिन तुमने व्लॉगर की जो परिभाषा चेंज की है ना इंडिया के अंदर, समझ में आ जाएगा लोगों को जिस दिन ये बैन हो जाएगा सच में। मतलब इन्होंने ना एकता कपूर के सीरियल फेल कर दिए, एकता कपूर को बंद ही करवा के मानेंगे टीवी को। हालांकि आधे लोगों को टीवी जो है देखना बंद हो गया, अब ज़्यादा व्लॉगर को ही देखते हैं। पता है इसके घर में ये झगड़ा, अरे मतलब अब तो पड़ोस की आंटिया पे बैठ के जिक्र करने लगी, इसके घर में ये झगड़ा हो रहा है, उसके घर में ये झगड़ा हो रहा है। किसके घर में झगड़ा हो रहा है, वो व्लॉगर है ना उसके घर में झगड़ा हो रहा है। बाबा रे, मतलब आस पड़ोस की भी अब तो झगड़े की बात नहीं होती, अब तो व्लॉगर के झगड़ों की बात होती है। तो इतना ज़्यादा इन्होंने व्लॉगर ने हड़कंप मचाया है यूट्यूब पर। चलिए बात करते हैं फिर कालू भैया ने क्या किया। कालू भैया ने कहा अब मैं देखो जो क्या करता हूँ, मैं किसी को रोक के से नहीं रुकूंगा। भाई तुमको रोक कौन रहा है, तुमको तो कोई रोकना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि सबको पता है कि तुम हर कोई यहाँ पे छुट्टा सांड हो रहा है, जिसकी जो मर्जी है वो करो, क्योंकि यूट्यूब पर की कोई गाइडलाइन या कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तुम लोगों के लिए सब फ्री है, करो सर मारो। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी बड़ी बहन के एक्स हस्बैंड को बुलाया। तो जो आए थे वो उनकी बड़ी बहन के एक्स हस्बैंड थे, और वो उनका बेटा था जो आया था, यानी कि सुनीता का एक्स हस्बैंड और उनका बेटा वहाँ पर आया था, जिसे देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, काफ़ी प्यार बच्चे पर बरसा रहे हैं। चलो बच्चा प्यार डिजर्व करता है, आदमी का नहीं पता कि आदमी के साथ में ऐसा क्या हुआ और क्यों सुनीता ने छोड़ा। हो सकता है सुनीता गलत हो सकता है हस्बैंड गलत हो। तो इनके बेसिकली दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। लड़की जो है वो सुनीता के पास चली गई और लड़का इनके पास में रह गया। सुनीता की जो बेटी है बड़े वाली वो इन्हीं की बेटी है। अब सुनीता ने दूसरी शादी कर लिया और अपने दूसरे हस्बैंड के साथ में रह रही है, ये इनका फैमिली मैटर है पूरा का पूरा। बट अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई कालू भैया ने अपनी ही बहन को इतना गिराने के लिए, क्योंकि जब से लोगों ने वो उस बच्चे को देखा है ना, लोग जरूर गालियां दे रहे होंगे कि ऐसी कैसी माँ है जो इस कंडीशन में अपने बच्चे को छोड़कर भाग गई।
कौन माँ ऐसी कंडीशन में अपने बच्चे को छोड़कर भागती है? अगर हस्बैंड वाइफ की नहीं भी बन रही हो तो 2 बच्चे होने के बाद में नहीं बन रही है, मतलब आप देखो कि 2 बच्चे हो गए, इतने बड़े-बड़े हो गए, नहीं बन रही है तो छोड़ के चली जाती है। बट उसके बाद में भी क्या उसको अपनी बच्चे पर तरस नहीं आया? क्या वो अपने बच्चे के कभी हाल-चाल नहीं पूछती थी? और अब कालू भैया ने किस हक से उन लोगों को अपने पास में बुलाया है और वो लोग भी आ गए हैं? क्या वो लोग शो ऑफ करना चाहते हैं? क्या कालू भैया शो ऑफ करना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारी बहनें ही बेकार हैं, सब सही है बस हमारी बहनें ही बेकार है? तो बेसिकली जो फैमिली मैटर है ये अब आ गया है सामने लोगों के। और अब इसके वजह से कालू भैया को जो सुनने के लिए मिल सकता है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई हो सकता है। हालांकि कालू भैया अपनी बहन की इमेज खराब करना चाहते थे, चलो वो तो हो ही गई है, बट कालू भैया की भी यहाँ कहीं ना कहीं इमेज खराब हुई है, क्योंकि कालू भैया ने किस बेस पर जो उनके एक्स हस्बैंड हैं और उनके बेटे हैं उनको अपने घर बुलाकर और लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया ऐसी कंडीशन में जबकि कोई पंगा ऐसा चल ही नहीं रहा था। और क्यों इन सब चीज़ों को पब्लिक के सामने लाया गया? सिर्फ अपनी बहनों की इमेज डाउन करने के लिए। तो यहाँ पर यूट्यूब पर तो ऐसा लगता है कि बाप बढ़ाना भैया भैया सबसे बड़ा रुपया। पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग क्या करते हैं कि एक व्लॉगिंग शुरू करता है, एक व्लॉगिंग चल जाती है, वो अपने सारे फैमिली वालों को अरे नौकरी छोड़ो व्लॉगिंग करो, व्लॉगिंग शुरू करवा देता है। और उसके बाद में फैमिली एक दूसरे का कंटेंट छीनने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में एक दूसरे का ही गला काट रही है। तो अगर आप भी एक व्लॉगर है ना तो इस चीज़ को संभल लीजिए, या तो अपने अलावा किसी को घर में व्लॉगिंग ना करने दो, अगर वो कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के आप लोग इस चीज़ का डिसीजन लो, क्योंकि ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि जितनी भी फैमिली व्लॉगर है, यानी कि एक फैमिली में 2-3 व्लॉगर हैं, उन लोगों की अपने ही अलग बिग बॉस चलता है, अपनी अलग लड़ाई चलती है, और जो कि वो यूट्यूब पर आकर अखाड़ा बनाया हुआ है कि चलो अब लड़ेंगे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।